लगभग 750 ग्राम आम लिए थे हमने। इन्हें धोकर पोंछकर छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है। अब इन पर हम डालने जा रहे हैं अपनी जो सादी चम्मच है उससे 2 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी, और इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे 2 दिन के लिए छलनी से ढक के रख देंगे। उसके बाद इसमें आगे क्या करना है वो देखते हैं। अचार के लिए खड़े मसाले जो है उनकी तैयारी करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं 2 चम्मच मेथी दाना, और उसके बाद में हमने ये 5 चम्मच खड़ी बड़ी वाली सौंफ ली है। इसमें से हमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच सौंफ डालनी है और 1 चम्मच खड़ी रख लेनी है। इसके बाद में हम इसमें डालने जा रहे हैं 2 चम्मच जीरा, और 1 चम्मच जो डालने जा रहे हैं वो है हमारा यहाँ पर अजवाइन। अजवाइन के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 10-12 लौंग साबुत पूरी अच्छी, और 10-12 ही काली मिर्च इन्हीं के साथ। अब इन सब मसालों को हम एक पैन में या कढ़ाई में अच्छे से भून लेते हैं। और कढ़ाई हो गई है गरम, और उसमें डाल देते हैं हम अपने मसाले, और इन्हें हम लो फ्लेम पर ही भूनेंगे ताकि इनके अंदर जो भी नमी है वो निकल जाए। जब ये अच्छे से भून जाए तो हम इन्हें एक तरफ मसाले सीख रहे हैं, दूसरी तरफ गैस पर हमने कढ़ाई में रख दिया है सरसों का तेल, और इस तेल की क्वांटिटी 1 पाव 250 ग्राम के करीब है। इसे अच्छे से हमें गर्म करना है। देखिए मसाले बहुत अच्छे से भून गए हैं, और इनमें से तड़कने की जब आवाज़ आए तो समझे हमारे मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं। और इन्हें कंटिन्यू चलाते रहें। इसमें मैंने 2 चम्मच राई जो हम डेली खाते हैं वो भी ऐड कर दी थी बीच में, और ये उसी का कालापन आ रहा है ये, क्योंकि पीली सरसों और काली राई की दाल भी बहुत अच्छी लगती है इसमें। ये देखिए तेल बढ़िया गर्म हो चुका है, इसमें से हल्का हल्का धुआं निकलने लगा है। तो मैंने गैस की जो फ्लेम है उसे ऑफ कर दिया है। अब जब तक ये आधा ठंडा हो जाता है तब तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। केरियों को हमने नमक और हल्दी और मिलाकर पानी में अच्छे से भिगो के रखा था। ये पूरी तरह से गल चुकी है। वैसे 2 दिन रखना था 24 घंटा, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम के कारण मेरे इनके 5 दिन हो चुके, तो ये बहुत अच्छे से पक गई है। इन्हें हम 5 से 6 दिन भी गला के रखें तो कोई परेशानी नहीं। पानी से अलग कर लेते हैं, क्योंकि नमक ने पानी छोड़ दिया है, तो केरियों को पानी से अलग कर लेते हैं इस तरह से छलनी में। तेल आधे जितना ठंडा हो चुका है, उसमें हमें साबुत लौंग, जिनके ऊपर ऐसी टोपियाँ हों, 8-10 साबुत लौंग लिए, 8-10 काली मिर्च ली, और थोड़ी सी हींग ली हमने 1/4 चम्मच। इस गरम तेल में अब हम इन तीनों चीज़ों को डाल देते हैं, और ये तड़केगी, और हम इसे ढककर रख देते हैं ताकि इनकी खुशबू जो है इनके अंदर ही रहे। मसालों को मिक्स करने के लिए हमने ले लिया है एक बड़ा बर्तन, और उसमें जो मसाले हमने दरदरे पीस के रखे थे उन्हें डाल देते हैं सभी मसालों को। उसी के साथ उसमें हम डाल देते हैं जो बची हुई हमारी सौंफ थी, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच खड़ी। इसमें 2 बड़ी चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर, और मसालों की जो जान होती मेन है वो पीली सरसों की दाल। ये लगभग 250 ग्राम के करीब है, ये मैंने इसमें डाल दी। इसी के साथ मैं डालूंगी इसमें 2 बड़े चम्मच नमक। नमक हम कम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी नमक हमने उसमें डाल लिया है। हमारे अचार जो भिगो के रखे हैं उसमें नमक और हल्दी डल चुकी है। आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च डालिए 2 चम्मच। कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। 1/4 चम्मच हम डाल रहे हैं हल्दी, क्योंकि हल्दी भी हम अचार में डाल चुके हैं। अगर कम रहेगा नमक और इनका टेस्ट तो बाद में हम अपने स्वाद अनुसार उसे बढ़ा भी सकते हैं। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हींग, क्योंकि हींग हम ऑयल में भी ऐड कर चुके हैं, तो उसी के साथ मैंने हींग ऐड कर दी है। और इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इन मसालों को आप किसी एयर टाइट जार में भरकर रख सकते हैं। फिर चाहे आप नींबू का
चटपटा मिर्ची का अचार, नींबू का, आंवले का, कोई भी अचार जैसा भी बनाना चाहे उनमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यह आपका जो बाज़ार से पाउडर का पैकेट खरीद के लाते ना अचार मसाला, ये वो मसाला आपका हो गया है तैयार। अब जिस भी किसी में आपको जो भी अचार बना रहे हैं उसमें जितनी क्वांटिटी लगे अपनी चॉइस के अनुसार आप डाल सकते हो। जैसे मैं अभी केरी का अचार बना रही हूँ तो उसमें ऑयल गरम कर लिया है, तो जितना मुझे लगेगा 1 कटोरी बड़ी भर के उसमें ऐड कर लूँगी। अब ये मसाला और बाकी का बचा हुआ मसाला मैं भर के रख दूँगी। तो मुझे बाद में केरी का अचार बनाना है, नींबू का चटपटा अचार बनाना है, मिर्च का बनाना है या आंवले का बनाना है, तो उसके लिए मुझे मसाला बाज़ार से नहीं खरीदना पड़ेगा। या एयर टाइट में या किसी अच्छी सी पॉलीथीन पैकिंग वाली में भर करके एयर टाइट जार में भर के हम रख सकते हैं। जिस कटोरे में हमने आम का अचार गला के रखा था केरियों को, उसी कटोरे को सुखा लिया है और पोंछ लिया है। अब बने हुए मसाले में से मैं 1 कटोरा मसाला इसमें डाल रही हूँ और इस मसाले में जो तेल हमने गरम करके रखा है, लौंग और वो डाल के, वो गुनगुना तेल होना चाहिए, थोड़ा गरम होना चाहिए, वो कर देती हूँ मैं मिक्स इतना करे तेल कि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और आपका जो अचार है वो बरनी में भरने के बाद भी तेल इतना होना चाहिए अचार में कि कम से कम 2 उंगल 2 इंच ऊपर है। 1 से 2 इंच अगर ऑयल ऊपर रहता है अचार में तो अचार आपका कभी भी ख़राब नहीं होता है। ये देखिए, ये थोड़ा हल्का गरम तेल था और उस हल्के गरम तेल में मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं। और अब ये तेल मिक्स होने के बाद जो हमने छानकर हमारी केरियाँ रखी हैं उन केरियों को भी हम मिक्स कर लेते हैं इसमें। और ये हो गया आपका अचार तैयार। इसे अच्छे से मिला लेते हैं, मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस इसमें विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि तेल की कमी नहीं होने देनी है। अगर तेल कम पड़ जाता है खाने के बाद भी तो बीच में भी आप तेल गर्म करके ठंडा करके मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस हम करने जा रहे हैं। हमने ये कंडा जला लिया है या कोयला ले लीजिए। इस कोयले पर हमें 2 बूंद डालना है घी की, जो हमारा घी रहता है शुद्ध घी, वो इस तरह से हमने इस पर घी छोड़ा है। और इस घी के ऊपर हम डाल देते हैं हींग। ये जो हींग है ये डाल देते हैं इसके ऊपर ही। अब ये जो धुआं निकल रहा है, इस धुएं के ऊपर जो हमने बर्नी कांच की साफ करके रखी है उस बर्नी को इस तरह से ढक देते हैं और पूरा धुआं इस बर्नी के अंदर जाने देते हैं हींग का। इसे कहते हैं धुनी देना बर्नी की। और इस प्रोसेस से बर्नी के अंदर कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं वो भी सब मर जाते हैं और जो हमारा अचार है वो पूरे साल खराब नहीं होता है। तो इस तरह से धुनी देने के बाद जब ये धुआं पूरा फैल जाएगा तुरंत इसमें हम अचार भर देंगे और ढक्कन लगा के रख देंगे। तो चलिए धुआं फैलने देते हैं पहले। ये देखिए, धुआं पूरी तरह से बर्नी में फैल चुका है और हींग की खुशबू भी बहुत अच्छे से इसमें फैल चुकी। अब हम इसे कर लेते हैं सीधा और इसी में भर लेते हैं हम डायरेक्ट हमारा जो अचार बना हुआ है इसी धुआं के साथ। तो ये देखिए, इसे हम डाल देते हैं। अब हींग की जो खुशबू है वो पूरे अचार में इतनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और इतनी अच्छी हींग की खुशबू आएगी आप जब भी निकालोगे इसमें ये धुनी देने से कि बिल्कुल एक अलग ही स्वाद आएगा, एक अलग ही टेस्ट आएगा। ये प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, एक पारंपरिक क्रिया है जो मैंने अपनी मम्मी और दादी से सीखी है और वही मैंने आपको बताई है। बोलो। कहाँ से? ठीक है, चालू है लेकिन कर देना अपने हिसाब से। ये देखिए, हमने अचार को भर लिया है और उसमें तेल भी पर्याप्त है। 2 दिन तक में मसाले अच्छे से गल जाते हैं। इसे अब विशेष ध्यान रखने वाली चीज़, जब भी आप अचार को निकालेंगे आपके अचार में हमेशा सूखी और साफ चम्मच डालेंगे। अचार निकालने के बाद आसपास जो अचार जम जाता है उसे तुरंत सूखे कपड़े से साफ कर देंगे, बर्नी को साफ रखेंगे, सूखी जगह पर रखेंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे अगर आप, तो आपका अचार पूरे साल क्या 2 साल तक खराब नहीं होने वाला। और तेल की कमी ना आने दे, तेल में हमेशा डूबा हुआ रहे आपका अचार,
इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है और लंबे समय तक अपने अचारों को खाना है।